नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सुशील मोदी रिटायर्ड, नीतीश बने रोल मॉडल। जब से सुशील मोदी बिहार की राजनीति को छोड़कर राज्यसभा गए हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधनों में खींचतान शुरू हो गई। उधर सुशील मोदी भी लगातार बिहार सरकार पर भाजपा के बचाव में उतरे हुए हैं। बिहार के हर मुद्दे से सुशील मोदी जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के बचाव में कूदे रहते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के होने की वजह से हर राज्य की गड़बड़ी के सवाल पर बिहार सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। महागठबंधन की सरकार की मांग पूरे देश में जनगणना कराने की रही है। आपको बता दें कि साल 1931 के बाद जनगणना का कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है और जाति के इर्द गिर्द ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि परिक्रमा कर रही है। देश की हर वर्ग की स्थिति की सही जानकारी होने और सही तरीके से विकास के लिए एक आंकड़े की जरूरत है। राज्य सरकार का यह क्षेत्र नहीं है जहां जातीय जनगणना कराई जाए। यह अधिकार केंद्र सरकार का है और यही वजह है कि यह मामला कोर्ट तक चला गया है। वही कर्नाटक सरकार इसे जारी नहीं कर सकी, लेकिन राज्य सरकार सर्वे करा सकती है और उचित आंकड़े के लिए इस सर्वे कार्य को पूरा किया गया। इसी तर्क के तहत कोर्ट के तरफ से इस बात को मंजूरी भी दी गई। सरकार के पास सत्ता होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। चुनावी दंगल में जीत का परचम लहराए जाने के लिए ऐसे में वह अपने कामों के द्वारा जनता को यकीन दिला सकती है और विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। विपक्ष के लिए यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब सरकार के खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा किया जाए और यही विश्वास और अविश्वास का खेल राजनीति में जीत हार का इक्का तय करता है। चुनाव नजदीक है और यही वजह है कि इंडिया और महागठबंधन के बीच घमासान मचा है। बिहार की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिवेश की दिशा और दशा बदली हुई है। जनगणना की बात करें तो इसके लिए आंकड़े के होने की जरूरत को सभी ने महसूस किया है और यह पूरे देश के लिए आंकड़े होने भी चाहिए। पीएम मोदी ने महिला को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसे लागू तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आंकड़े पर्याप्त निर्धारित ना हो जाए। ऐसे में महिला को तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनगणना के बाद से पूरे देश में सियासी हलचल तेज है और वोटों की राजनीति के तहत बयान आते हैं। विपक्ष वह मुद्दे ढूंढ रही है जिस पर सरकार को घेरा जाए, लपेटा जाए। इसी क्रम में सुशील मोदी ने सवाल कर दिया है कि उतने समय में कांग्रेस ने इस काम को क्यों नहीं किया। चुनाव के वक्त ही इसकी याद क्यों आई। गैर बीजेपी शासित राज्य में क्यों सर्वे नहीं हुआ। इसका जवाब सुशील मोदी ने बिना नाम लिए महागठबंधन की सरकार से पूछा है, जिन्होंने पूरे देश में यह मांग उठाई है। चुनाव को नजदीक देखकर जहां कांग्रेस इस काम को करने का वादा कर रही है, वहां यह काम क्यों नहीं हुआ। पिछले 4 सालों में 200 करोड़ रुपए खर्च कर कर्नाटक में जातीय सर्वे कराया गया था, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया गया। सवाल यह भी उठता है कि 1931 के बाद सरकार को इस आंकड़े को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने चाहिए थे, लेकिन किसी सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया और दिया ध्यान तो नीतीश कुमार ने। यही वजह है कि नीतीश कुमार पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी अपने पार्टी के बचाव में उलट-पुलट सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो पलट दिया जाए तो केंद्र सरकार भी घेरे में आ जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रेस बिहार के साथ जरूर साझा करें। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। तब तक
धन्यवाद।